अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम अब्बास नईम है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक मार्क। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रपोज़ल जो है वो किस तरह लिखते हैं। यानी कि अगर कोई जॉब आती है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन उसमें क्या ऐसा करना है कि जो क्लाइंट है या बायर है जो भी है वो आपको चूज़ करे। अभी कुछ ही दिन पहले 69 प्रपोजल सबमिट हो चुके थे, तो वहाँ पे मैंने भी अपना प्रपोज़ल जो है ना वो सबमिट किया। तो उस बंदे ने मुझे $1200 का प्रोजेक्ट दिया है। ठीक है, तो वही मैं आपको बताने लगा था। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हर बंदा ऑनलाइन अर्निंग सीख सके। तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रपोज़ल किस तरह लिखते हैं, प्रपोज़ल सबमिट किस तरह करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा प्रपोज़ल सबमिट किस तरह करते हैं, कहाँ पे करते हैं। लिख तो लेते हैं, ठीक है जी, लेकिन इसका करना क्या है। तो लेकिन मैं बताऊँगा कि किस तरह। ये मैंने लिखा है, प्रपोज़ल लिखा है एक आर्टिकल राइटिंग के लिए, या अगर किसी ने आपसे कोई असाइनमेंट बनवानी है, या आपसे कुछ आर्टिकल्स लिखवाने हैं, या वेबसाइट का डाटा लिखवाना है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह प्रपोज़ल लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप मेरी स्क्रीन पे इस टाइम देख रहे होंगे कि प्रपोज़ल की जो शेप है वो बहुत अच्छी लुक लग रही है। ठीक है, इस तरह नहीं है जी आपने सारी एक ही चीज़ में लाइन उठा कर सारी लिख दी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। उसको एक शेप देनी है, जैसे आपके सामने मैंने प्रपोज़ल लिखा हुआ है और आप उसको देख रहे हैं। मैंने लिखा है हाय सर। अच्छा, कोशिश यही करनी है सर की जगह उसका नाम लिख लें, अगर आपको उसकी आईडी से उसका नाम मिलता है तो। ठीक है, सपोज करें उसका नाम है एलन। मैं कहता हूँ हाय एलन, आफ्टर केयरफुल रीडिंग एंड एनालिसिस ऑफ योर पोस्टेड रिक्वेस्ट। यानी कि उसने रिक्वेस्ट पोस्ट की थी, जॉब पोस्ट की थी कि मुझे एक बंदा चाहिए जो आर्टिकल लिख सके या मेरी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट लिख सके। तो मैंने लिख दिया योर पोस्टेड रिक्वेस्ट वी केम टू नो। अब देख रहे होंगे कि यार हमने वी क्यों लिखा है, आई क्यों नहीं लिखा। असल में बात यह है कि जो भी आते हैं ना लोग, वो इंडिविजुअल पर्सन को लाइक कम करते हैं। ठीक है, अगर 100 क्लाइंट आता है उसमें कोई 20 होंगे जो इंडिविजुअल पर्सन को समझे कह रहे हैं कि ठीक है ये बंदा ठीक है, अकेला है और इसका रेट शेयर भी कम होगा। लेकिन 80% चांस जो होता है ना ये है, लोग कहते हैं कंपनीज को अपने प्रोजेक्ट्स दें कंपनीज को। इसलिए हमने अपने बताया था मैंने आपको कि अपने अकाउंट भी इसी नाम से ऐसे बनाते हैं कि कंपनी शो हो। इसलिए मैंने लिखा है वी, यानी कि उसको लगा ये कि पूरी टीम है। वी पीपल केम टू नो दैट योर डिमांड ऑफ टेक्निकल राइटिंग इज वन ऑफ आवर बिग कमांड, या इज वन ऑफ आवर बिग कमांड लिख लेते हैं जो भी चीज़ है। अब देखेंगे टेक्निकल राइटिंग के लिए मतलब कि जो वेबसाइट पे कंटेंट होता है, कोई टेक्निकल राइटिंग हो गया। अगर सपोज कर लें एक बंदा आता है वो कह रहा है कि मैं जनाब डेंटिस्ट का स्टूडेंट हूँ, मैं जो डॉक्टर ऑफ डेंटिकल सर्जरी जो उसका स्टूडेंट हूँ, मुझे लिख, तो आप लिख लेंगे योर डिमांड ऑफ आर्टिकल अबाउट सर्जिकल डेंटल सर्जरी जो भी है इज़ वन ऑफ आवर बिग कमांड। ऑन द अदर हैंड दिस इज़ वन ऑफ आवर बिग एक्सपर्टीज आल्सो। ठीक है, यानी कि ये जो आपने काम कहा है ये हमारी जो एक्सपर्टीज हैं जिसमें हम तजर्बा रखते हैं, ये उसमें एक है। हम यानी कि उसको अच्छा इम्पैक्ट चाह रहा है कि यार बंदा मेरी फील्ड से रिलेटेड है। We encourage you to check our samples या portfolio by clicking on the link below। तो ये मैंने एक लिंक दिया, आपने इस तरह करना है कि अपने काम के जो सैंपल होते हैं ना, कोई भी है, वो गूगल डॉक्स की फाइल बना रहे हैं, डॉक्स का फाइल बनाने के बाद आपको एक लिंक मिल जाता होता है गूगल ड्राइव का। सपोज कर लें आपने 10-15 आर्टिकल लिखे हैं, आपने वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं और इसका एक लिंक आपको मिलता है, वो आप यहाँ पोस्ट करें ताकि वो बंदा जाके आपके आर्टिकल चेक कर सके और देख सके कि यार इसका वाकई काम अच्छा है। इस तरह कहेगा यार ये, अगर आप उसको सैंपल नहीं देते वो कहेगा यार पता नहीं कैसा बंदा है, मुझे तो किसी और ने सैंपल दे दिया, वो बंदा ठीक है। ठीक है, तो वो कहेगा यार हाँ। और एक और चीज़ आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, मेरा इसमें इतना एक्सपीरियंस है, वन ऑफ बिग एक्सपर्ट इज आल्सो एंड वी आर एक्सपीरियंस्ड इन 5 years या जो भी चीज़ है। ठीक है, वी इनकरेज यू टू चेक आवर सैंपल पोर्टफोलियो बाय लिंक बिलो। अगर आपको वेबसाइट है तो ठीक है, अदरवाइज गूगल पे या कहीं भी, आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप लिख सकते हैं गूगल पे जाके क्रिएट योर पोर्टफोलियो, तो वो आपको फ्री में प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप अपने वर्क सैंपल वहाँ पे अपलोड करके रख सकते हैं और उसका लिंक आप यहाँ दे सकते हैं। हाउ विल बी प्रोवाइडेड, ये चीज़ें हम आपको किस तरह प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या होगा जो हम आर्टिकल लिखेंगे। रिसर्च बेस्ड डाटा होगा,
ठीक है। डाटा रिसर्च किया जाएगा, ऐसे ही नहीं उठा के रख दिया जाएगा कहीं भी, उसके ऊपर फुल रिसर्च होगी, इसका टॉपिक के ऊपर उसके कीवर्ड्स क्या हैं, मतलब कि डाटा को कंपेयर किया जाएगा। अगर हम कोई लिख रहे हैं, मतलब कि एक्सपोज कर लें, आप टेक्निकल राइटिंग करने लगे हैं, आपको कोई बंदा कहता है कि जी आप मुझे ये बता दें कि मेरा कंप्यूटर जो है ना उसकी हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं जी उसकी जो रैम वो कितनी है, ठीक है। तो आप वो लिखेंगे कि आप पहले एक तो आर्टिकल पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, उसके ऊपर पूरा आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इस तरह काम होता है, और उसके आप फिर अपना एक नया आर्टिकल लिखेंगे उसकी रिसर्च बेस पे। 0% प्लेजरिज्म होगा उसमें, मतलब कि 0% प्लेजरिज्म से मुराद ये है कि कॉपी नहीं होगा कहीं से भी, सारा आप खुद लिखेंगे। अगर आप कहीं से उठाएंगे भी तो उसको आप शफल करेंगे, तो 0% प्लेजरिज्म होगा, कहीं भी कॉपी नहीं होगा। तो उसके बाद आपने देखना है नो ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, मतलब कि उसमें कोई ग्रामर का जो वो मिस्टेक नहीं होगी, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक्स नहीं होगी। तो ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं, बहुत इम्पैक्ट रखती हैं ये चीज़ें, नो ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स। रेफरेंस, अब देखें सपोज कर लें कोई बंदा PhD लेवल पे है या एक मास्टर लेवल पे है, MPhil लेवल पे, आपसे आर्टिकल लिखवाता है, उसमें बहुत सारी जो वो मिस्टेक्स होती हैं। सारी बात है, अगर 5 नंबर की असाइनमेंट है उस बेचारे को 1-2 मिलेंगे तो वो तो आपको बैड रिव्यू देगा ना, इसलिए फिर ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है रेफरेंसेस एंड साइटेशन विल बी एडेड। हर बात जो है ना वो रेफरेंस की बेस पे किया करते हैं, प्रूफ की बेस पे किया करते हैं। हमारी जो कैजुअल लाइफ है उसमें भी हम यही हमें रूल रखना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए कि हमने सुनी सुनाई बात कर दी जी, हर बात रेफरेंस से दें, साइटेशन से दें। अनलिमिटेड रिवीजन से मुराद ये है कि जो बंदा हमसे काम करवाएगा हम उसको कहेंगे अनलिमिटेड रिवीजन देंगे, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे हम आपको रिवीजन देते ही जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद दिस इज इकोनॉमिकल ऑफर फॉर यू एंड वी आर वेटिंग फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स। देखें इसमें इस तरह के लफ्ज़ नहीं चूज़ करने, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या चीप या कॉस्ट, $, मतलब जो इस तरह को उसको लगा कि ये बंदा पर्सनल होने की कोशिश कर रहा है। फाइवर बंदा जो पर्सनल होने की कोशिश करता है एक दूसरे से, डायरेक्ट क्लाइंट से, बायर या बायर क्लाइंट से, तो उसको ब्लॉक कर देता है। इसलिए मैंने ये नहीं लिखा दिस इज़ चीप ऑफर, अदरवाइज वो मुझे नोटिस दे देता है। मैं लिखता हूँ दिस इज इकोनॉमिकल ऑफर फॉर यू एंड वी आर वेटिंग फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स, हैव अ गुड डे, ठीक है। अब इसमें अगर आपको अंदाज़ा होगा किस तरह चीज़ें लिखते हैं। अगर सपोज कर लें आप एक प्रेजेंटेशन लिख रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन आपने बनानी है पावर पॉइंट में, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता है डिमांड ऑफ द प्रेजेंटेशन डिज़ाइनिंग इज़ वन ऑफ आवर बिग एक्सपर्टीज, ऑन द अदर हैंड दिस इज़ वन ऑफ आवर बिग एक्सपर्टीज इज आल्सो वी इनकरेज यू टू चेक आवर सैम्पल्स। तो फिर मैंने अपने जो सैम्पल्स होने थे प्रेजेंटेशंस के वो मैंने किसी वेबसाइट पे या गूगल ड्राइव पे रखे हुए थे, उसका लिंक देता। यहाँ पे मैं लिखता कि यहाँ क्या लिखूँगा अगर इस तरह मतलब कि मुझे पूछता है, तो मैं इसको करता हूँ, मैं उसको लिखता हूँ कि आई कैचिंग कलर्स होंगे उसमें, ठीक है। फिर वही बात आ गई कि डाटा रिसर्च किया जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद मैं लिखता हूँ कि यूज़ ऑफ इन्फोग्राफिक्स होगा उसमें, ठीक है। इन्फोग्राफिक्स उसमें यूज़ किए जाएंगे, मतलब वो जो इन्फोग्राफिक यूज़ आप नेट पे देखेंगे इन्फोग्राफिक्स क्या होता है। उसके बाद में उसमें मैं लिख दूंगा कि ग्राफ्स ऐड किए जाएंगे, स्टैट्स जो है वो किए जाएंगे, 3D इफ़ेक्ट्स जो हैं वो लगाए जाएंगे, और उसके बाद मैं कहता हूँ एनिमेशंस ऐड किए जाएंगे। मतलब इस तरह आपने जो चीज़ें प्रोवाइड करनी है वो यहाँ पे आपने करनी है, ठीक है। ये आपको आज की वीडियो में इतना ही सिखाना था कि प्रपोजल किस तरह लिखते हैं ताकि आपको यूज़र आपको सिलेक्ट करे काफ़ी लोगों में से। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और इसको शेयर करें, लाइक करते रहें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।